Hello friends, welcome back to Ruby Dress Design. Today I am going to share with your coat collar neck cutting and stitching. करते हैं आज हम। ये देखें हमारा फ्रंट साइड है। ये फ्रंट साइड है। हम इस पे गले की मार्क करेंगे 3 इंच पे। देख चौड़ाई हमने 3 इंच की, 3 इंच। अब लंबाई जो हम लेंगे वो 4 इंच की लेंगे। ये देखिए 4 इंच पे मार्क करके नीचे से भी 3 इंच ही मार्क करेंगे। 3 इंच मार्क करने के बाद अब हमें सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। देखें एक बॉक्स तैयार हो गया। तैयार करने के बाद हमें इस पर गोलाई कर देनी है। गोलाई कर दी, देखो जी, गोलाई कर दी, देखो ध्यान से। अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं। ये देख, हमने इसकी कटिंग कर ली। कटिंग किया हुआ पीस को हमें संभाल के रखना है, ठीक है। ये हमारा बैक पार्ट है। इसे भी हम निशान लगाना है। 3 इंच पे निशान लगाएंगे इस पे भी, और आधा इंच पे निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद आधे इंच से 3 इंच पे गोलाई करेंगे। ये देखें गोलाई कर दी। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। देखो बैक पार्ट भी कट हो गया। अब हम अपने फैब्रिक पे फ्यूज पेपर चिपका लेंगे। देखो मैंने जैसे चिपका रखा है। इसकी चौड़ाई हमारी 11 इंच की है। सेंटर से भी हम 11 इंच, देखो 11 इंच की है, और लंबाई इसकी 13.5 इंच की है। इसे फोल्ड करेंगे, सेंटर पे क्रीज बिठा लेंगे। क्रीज बिठाने के बाद जो हमारा फ्रंट पार्ट का जो कटिंग करी थी, गोलाई करी थी, उसे सेंटर पे रखते हुए बिल्कुल बराबर, देखो जैसे मैंने रखा है ऐसे आपको रखना है, और इस पे निशान लगा लेना है बिल्कुल इसके बराबर बराबर। ये देखो, देखो मैंने लगा लिया निशान। लगाने के बाद अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखें, ये देखो अब हमने इसकी कटिंग कर ली। अब हम अपने गले की लंबाई लेंगे, जितनी आपको रखनी है उससे आधा इंच फालतू रखनी है। मुझे 9 इंच की रखनी है, तो 9.5 हमें कट करना है। उस पर निशान लगाया 9.5 इंच पे, क्योंकि ये कोट कॉलर है इसलिए आधा इंच फालतू है। अब यहाँ पर भी निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। ये देखें, सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद एक तिरछी, हल्की सी तिरछी हो, दूसरी भी, ठीक। यहाँ पर ठीक है। ये करने के बाद हमें 1.5 इंच के निशान, ये 2-2 इंच के निशान लगा लेंगे, ठीक। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेंगे। ये मैंने थोड़ी जल्दी से बना दी है वीडियो। कट करने के बाद यहाँ पर 1.5 इंच पे निशान लगाया था, उस पर कट कर लगाएंगे, और इसे फ्रंट वाले पार्ट पे सेट कर लेंगे। पिन से सिक्योर करके रख लेंगे। रखने के बाद यहाँ पर जो 1.5 इंच पे निशान लगाया था उसी पे कट लगा देंगे हल्का सा, और इस पर सिलाई लगा देंगे। उसी कट से सिलाई लगानी है जी। यहाँ पर लगाने के बाद अब हम स्टिच कर देंगे। ये देखो जैसे हम स्टिच कर रहे हैं।
यहीं पे आके रुक जाना है। ये देखो, अब हमें एक्स्ट्रा धागा कट कर लेना है। ये हमने सिलाई लगा दी हमने। लगाने के बाद अब हम इसकी कटिंग करेंगे बीच की। सिलाई को नहीं काटना है, सिलाई को ध्यान रखते हुए काटना है, सिलाई ना कट जाए। देखो, बिल्कुल ध्यान से, इतना हल्का हल्का मार्जिन देना है बस। यहाँ पर एक कट लगा देना है क्योंकि आसानी से पलटा जा सके। पिन को हटा लेना है और अब हम इसे पलट लेंगे। ये देखें, अब हम इस पे पलट लिया। कोने अच्छी तरीके से निकालने हैं, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। पिन से कोने बहुत अच्छे तरीके से निकलते हैं एकदम। देखो, आप वैसे किसी भी चीज़ से निकाल सकते हैं। ये देखो, ये हमने अब इस पे सिलाई लगा देनी है। बिल्कुल बिल्कुल सिलाई लगा देनी। देखो, ध्यान से, बराबर बराबर, बिल्कुल बराबर सिलाई लगानी है, पास में बिल्कुल, जैसे हम नॉर्मल गले के पे लगाते हैं वैसे। अब हम उल्टा करेंगे। उल्टा करने के बाद ये फ्यूज़ पेपर जो हमारा है उस पे हम फोल्ड कर देंगे ताकि इसके धागे वागे ना निकले। कच्ची सिलाई लगा देनी है आपको। लगाने के बाद ये देखिए, यहाँ पर हम कट लगाएंगे क्योंकि गोलाई आ गई, हल्का सा कट लगाएंगे। अब हम कॉलर को नापेंगे, गले को नापेंगे कॉलर के लिए। ये देखें आप, पूरा नापेंगे, ठीक है। पूरा नापने के बाद जो हमारा आएगा उस पर हमें कटिंग करनी है कॉलर की। ये देखें, हमारा 16 आ रहा है, ठीक है। तो 16 का हाफ हमें, हाफ कितना होता है? 16 का हाफ 8 होता है। ये देखें, 8 इंच। अब फ्यूज़ पेपर को डबल कर लेंगे कॉलर की कटिंग करने के लिए। 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ। निशान लगाने के बाद अब हम यहाँ पर ये देखें, सेंटर से भी 3.5 इंच पे और एंडिंग में भी 3.5 इंच पे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर हम 8 इंच के पे निशान लगाएंगे क्योंकि हाफ लेते हैं उसका। ये देखो, अब हम यहाँ पर 3 इंच पे निशान लगाएंगे। 3 इंच पे निशान लगाने के बाद ये देखें, यहाँ पर 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे। ये देखें, नीचे से ऊपर को 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे। देखा, 1.5 इंच पे निशान लगाने के बाद फिर 8 इंच पे निशान लगाएंगे। 8 इंच पे निशान लगाने के बाद हमें सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें हल्की सी गोलाई दे देनी है। ये देखें, ये मेरे से ज़्यादा हो गई है, ये वाले नहीं। अब मैं जो चौक, ब्लू वाली चौक से लगाऊंगी वो वाला निशान राइट। ये देखें, ये हमारी गोलाई हो गई है। गोलाई होने के बाद नीचे भी हमें हल्की सी गोलाई कर लेनी है। ये देखें, हल्की सी गोलाई करने के बाद
अब हम कटिंग कर लेंगे इसकी। देखिए ये जो हमारी गोलाई है इसे कट कर लेंगे। देखिए ये देखिए हमने गोलाई की कटिंग कर ली। अब इसकी भी कटिंग कर लेंगे। ये देखो जहाँ पर मार्क करा है बिल्कुल उसी पे कटिंग कर लेंगे। ये देखिए कटिंग हो गया है। देखो कट हो गया हमारा ये पीस। ये देखिए ये हम इस पे कपड़े पर चिपका लेंगे इसे। चिपकाने के बाद ये देखिए एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे। और नीचे भी एक फैब्रिक लगा लेंगे बिल्कुल सेम उसी पे। और इस पे सीधी सिलाई लगा लेंगे। देखो पेस्टिंग पे सिलाई नहीं लगानी है, कपड़े पे ही सिलाई लगानी है। और पेस्टिंग के बिल्कुल बराबर बराबर सिलाई लगानी है। ध्यान से देखें आप कि मेरी सिलाई कहाँ पर लग रही है। मेरी पेस्टिंग पे नहीं लग रही है। आप ध्यान से देखें। देखो और सीधी सिलाई लगा देनी है। फिर यहाँ पे देखो मैंने एक बार टर्न कर लिया दोबारा से। एक्स्ट्रा धागा काट लेना है। काटने के बाद अब हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक भी काट लेना है। ठीक है ये हमारा कॉलर बना है। ये देखिए सिलाई लगा दी है देखिए बिल्कुल। अब हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देना है गोलाई की तरफ से। ये देखें बिल्कुल ज़्यादा कटिंग नहीं करनी है, थोड़ा सा कपड़ा बचाना है क्योंकि हमें कपड़े पर लगाना है ना और कॉलर जोड़ना है। ये देखें लगाने के बाद हमें पलट लेना है। नोक निकाल लेनी है। फिर मैं कहूँगी यहाँ नोक मैं पिन से निकाल रही हूँ क्योंकि मैं शुरू से ही पिन से निकालती हूँ और अच्छी निकलती है। ये देखें दूसरी साइड पे पलट लिया है। पलटने के बाद ये देखिए हमारा कॉलर रेडी हो गया। अब हमें स्टिच करना पड़ेगा। ये देखिए कोने बिल्कुल निकल गए हैं। ये देखिए कॉलर रेडी है। अब हम इसे फैब्रिक पे लगाएंगे। सेंटर पे कट लगा लेना है दोनों को बराबर जोड़कर। सेंटर पे ये देखो छोटा सा कट लगा लेना। लगाने के बाद ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक आपको दिख रहा है इसको ही फैब्रिक पे चिपकाना है। देखो नीचे वाला फैब्रिक कुर्ती है और ऊपर वाला कॉलर है। ऐसे लगाएंगे। लगाने के बाद देखो स्टिच कर लेना है। देखो डबल सिलाई कर लेना एक बार दोबारा से वापस घुमा के। देखो मैंने करी है ताकि हमारी उधड़े ना। ये देखिए हल्के हाथों से ही कॉलर को लगाना है
नहीं, कपड़े को खींचना है, कपड़ा बड़ा हो जाएगा तो कॉलर छोटा हो जाएगा, और कॉलर बड़ा हो गया तो कपड़ा छोटा हो जाएगा। दोनों को हल्के हाथों से लगाना है। एक पैर का ही मार्जिन रखते हुए आपको सिलाई कर लेनी है। ये देखें, जैसे मैं बिल्कुल सिलाई लगा रही हूँ वैसे लगा लेना। ये देखो, ये देखो, जॉइन कर लिया हमने कॉलर को। जॉइन करने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा था जिस पर सिलाई लगाई थी उसे अंदर कर लेना है, और ऊपर से कॉलर वाली पट्टी को अटैच कर लेना है। ये देखिए, ये देखिए, फिर इसे स्टिच कर लेना है। स्टिच करने के बाद देखिए, ये देखो मैं सिलाई लगा रही हूँ। ये देखिए, ध्यान से स्टिच करना है। ये हमारा कॉलर लग गया है, देखो। ये देखो हमारा कॉलर लग गया। ये देखो, शोल्डर की साइड पे हमें कट लगाना है। नीचे का कपड़ा नहीं काटना है, ध्यान से लगाना है। इस साइड भी यही करना है, कट लगा लेना है। ये देखें, हमारा कॉलर रेडी हो गया है, लग गया है, बिल्कुल तैयार हो गया। ये देखें, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।